गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। आज हम जो प्राणायाम के संदर्भ में चर्चा करेंगे, ये निश्चित रूप से मनुष्य की उम्र को आगे बढ़ाता है। स्वस्थ तो आप जोन सा भी प्राणायाम जानते हैं उसे लगाते हैं, उससे मनुष्य स्वस्थ बना रहता है। और प्रसन्नता के रहस्यों को भी वो जब भी जान समझ सकता है जब वो आसन और प्राणायाम को लगाता है। अगर वो आसन और प्राणायाम को नहीं लगाता तो प्रसन्नता के रहस्यों को समझ नहीं सकता। सुख चीज अलग है, प्रसन्नता चीज अलग है। आज हम जिस प्राणायाम पर कर रहे हैं चर्चा, इसको हम बाह्य आभ्यंतर सहित कुंभक प्राणायाम कहते हैं। इसका लाभ मैंने बताया आपके लिए कि जो भी करते हैं उनके लिए उम्र बढ़ाने में तो सहायक निश्चित रूप से होता है। इसको चाहे कोई अभी रुग्ण है और वो समझ सकता है, सुन सकता है, यानी कि सुन सकता है, समझ सकता है। अगर वो बिस्तर पर लेटे लेटे भी इसको करना चालू करेगा तो निश्चित रूप से उसकी उम्र आगे बढ़ने लग जाएगी। एक बात ध्यान रखना बंधु, दावा किसी भी चीज पर नहीं किया जा सकता, जैसा हमें ऋषि मुनियों ने बताया है। बाकी करेंगे तो लाभ निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। इसको करने के लिए हमें स्वास्तिक आसन का बारे में जानकारी होना आवश्यक है। स्वास्तिक आसन आप आजकल तो यूट्यूबर गूगल के माध्यम से देख सकते हैं, मैं समझाऊंगा, उससे बेहतर आप उसमें देख लेंगे। स्वास्तिक आसन पर बैठ करके हमें इससे आभ्यंतर कुंभक करना है। आभ्यंतर कुंभक का मतलब आप समझ गए कि अंदर की ओर हमें प्राणवायु को अंदर की ओर लेना है और सने सने करके ये आकंठ यानी कंठ तक अपन को इसे भरना है। मैंने आपको इससे पहले त्रिबंध के बारे में बताया था। त्रिबंध जो है आपको उनका ज्ञान भी आवश्यक है अगर आप योग में रहते हैं तो। मेरे जैसे व्यक्ति को केवल वही व्यक्ति समझेगा जो योग के अंदर प्रविष्ट है। साधारण आदमी या साधारण मनुष्य के समझने का विषय नहीं। मेरे जैसा आदमी या मेरे जैसे योगी नहीं आएंगे उनके समझ में। मेरे पास में कोई गपोड़ों को मारने का भंडार नहीं है। आपको जो भी सीखना है, लगभग मैंने एक लंबी वीडियोज है मेरे, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी उसके आपकी लाइब्रेरी के अंदर ये भी एक संस्करण के अंदर शामिल हो जाए आपके अंदर। आप देखेंगे आपको ये जो मैं बता रहा हूँ शायद मिल भी सकती, नहीं भी मिले। तो हमें पहले आकंठ प्राणवायु को भर लेना है, सने सने, ये क्रम से मतलब अनुलोम विलोम के क्रम से। ये इसमें दोनों बंद लगेंगे, जालंधर बंद
और मूलबंध। मूलबंध का मतलब आप समझ गए, नीचे से गुदाद्वार को ऊपर की ओर खींचना और ठोड़ी को कंठकूप के यहाँ पर लगाना। ये जितनी ज्यादा से ज्यादा देर तक आप इसे रोक सकते हो प्राणवायु के लिए, उतनी ज्यादा देर तक रोकें। और एक समय में मैं हर प्राणायाम के लिए 32 बार के लिए कहता हूं, 32 बार तक तो इसको करें। इसमें दोनों बंद लगना भी आवश्यक है, जालंधर बंद और मूल बंद। और बंदों के लिए मैंने देखा अभी हाल त्रिबंध, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने दे रखा, तो आपको उसको भी अवश्य एक बार देख लेना चाहिए। ये तो हो गया हमारा आभ्यंतर कुंभक। आप मित्रों, इसके पूर्व आपको 32 बार ही बाह्य कुंभक करना होगा। बाह्य कुंभक का मतलब आप लोग समझ गए। बाह्य कुंभक का मतलब है बाहर श्वास को, अपनी जो प्राणवायु है अंदर, उसको समस्त को हम बाहर निकाल देंगे, रेचन कर दें। फिर दोनों बंदों का लगाना, 32 बार करना। आप अगर सर्वप्रथम में बाह्य प्राणायाम लगाएंगे तो आपका आभ्यंतर का समय स्वतः बढ़ जाएगा। ये बात ध्यान रखना मेरी तरफ से। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता इसके लाभ। मैंने आपसे कहा ना कि आप लोग उसको गलत ढंग से लेंगे। मैं देखता हूं जब भी मैं कोई ऐसा वीडियो डालता हूं तो उस पर ना समझ टाइप कमेंट्स आते हैं। इसकी ऊर्जा को, इसकी ताकत को भी आप पहले ही दिन महसूस करेंगे लगाने के उपरांत। दीर्घायु होने के लिए अलग प्राणायाम है, स्वस्थ रहने के लिए अलग प्राणायाम है। ये बात आप लोगों की नज़र में रहना चाहिए। जो ये प्राणायाम बताया मैंने, आप ये मनुष्य को, यानी जो भी करे, मनुष्य करे, स्त्री करे, कोई भी करे, ये आपको उसकी ओर, दीर्घायु की ओर ले जाएगा। श्वासों का जो है आपका वो तो बढ़ ही जाएगा। ध्यान की एकाग्रता भी आपकी कमाल की हो जाएगी, एकदम आप उच्च श्रेणी के ध्यान की अवस्था में पहुंच जाएंगे। इसको दोनों तरफ से करते रहे, अनुलोम विलोम के हिसाब से। ये जितनी ज्यादा देर तक आप करेंगे उतना ही इसका लाभ लेंगे। एक बार फिर समझा देता हूं आपके लिए। सने सने आभ्यंतर कुंभक करना। ये बाएं नथुने से किया पहले मैंने, मूल बंद लगाना, फिर जालंधर बंद लगाना। जितनी ज्यादा से ज्यादा देर तक हो सकता है उतनी ज्यादा से ज्यादा देर तक रोकना। इसके पूर्व बाह्य कुंभक करना। बाह्य से मैंने बता दिया, समस्त प्राणवायु का रेचन करके बाहर निकाल करके, और उसमें भी जितनी ज्यादा से ज्यादा देर तक कर सकते हैं उतनी ज्यादा से ज्यादा देर तक बाह्य बाहर की ओर रोकें। इस तरह से उस प्राणायाम को भी पूरा करें। ये दोनों 32 बार लगेंगे मित्रों। और आपसे मैंने कह दिया, पहले ही दिन से आपको लाभ मिलना चालू हो जाएगा। जो भी ध्यान पर बैठते हैं और जो इन विषयों को समझते हैं, उन्हें इनका भी ज्ञान अवश्य होना चाहिए। ध्यान की एकाग्रता आपकी बढ़ेगी और आप ध्यान पर बैठे बिना आपकी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आप जो भी कमा रहे हैं सब यहाँ कहीं धरा रह जाना। आप 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके ये सोचो कि अभी आपकी मृत्यु हुई तो अभी आप क्या लेकर के जाने वाले हैं यहाँ से। मित्रों, मैं दोनों टाइम ध्यान पर बैठता हूँ और ये आपको उसकी नहीं है। 3 समय स्नान करता हूँ, दोनों समय योग करता हूँ। और बच्चों ने ये दुकान पे मेरी ये व्यवस्था बना रखी है आप लोगों तक मेरे विचारों को पहुंचाने के लिए।
तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैं जानता हूँ उसको आप तक पहुँचाऊँ, और आप भी अपना अभ्यास करें और उससे जो अनुभव प्राप्त हो। इसमें यह है कि प्रयोगशाला आपका शरीर ही है। आप भी अगर कोई जानते हैं तो अवश्य मुझे भी बताने की चेष्टा करें। और पुनश्च एक बात ये ध्यान पर बैठें। नमस्कार।